हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली डाइट का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों का अभी क्लास 12 का रिज़ल्ट नहीं आया है वो रिज़ल्ट का वेट कर लें, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो न्यूज़ एंड इवेंट्स के सेक्शन में SCRT दिल्ली फॉर्म सबमिशन 2022 फॉर DLED एंड DPSC। इस लिंक पर आप जाओगे तो आपको ये फॉर्म फिलिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ले जाएगा। अब सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, बिकॉज अभी आपका एप्लीकेशन नंबर जिसकी मदद से आप यहाँ पे लॉगिन करोगे वो जनरेट नहीं हुआ है। तो पहले आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन करना है और कुछ यहाँ पे बेसिक सी डिटेल हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करिएगा। उसके बाद कुछ आपकी पर्सनल डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड जो आपको खुद क्रिएट करना है। पासवर्ड के अंदर अपर कास्ट लेटर, न्यूमेरिकल, ये सब चीज़ें यूज़ कर लीजिएगा, कैरेक्टर वर्ड्स, और एक सिक्योरिटी पिन है, उसकी मदद से आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डिटेल आपको शो होगा। यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अगर आपको एडिट करनी है अपनी डिटेल तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज सबमिट और नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करोगे। बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको OTP लिखना है। आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली होगी दोनों पर अलग अलग OTP आया होगा, वो दोनों OTP आप यहाँ लिखोगे। अगर नहीं आता OTP तो ये रीसेंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको OTP रीसेंड कर दिया जाएगा। फिर एक जो सिक्योरिटी पिन है इसकी मदद से आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया है, इट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आगे कंप्लीट लिखा हुआ है, उसके आगे बहुत सारी दूसरी डिटेल्स भी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। चीज़ें लिखी हुई हैं, डियर एप्लीकेंट काइंडली एंटर द डिटेल लाइक नेम, मदर नेम, फादर नेम एट्सेट्रा, इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट्सेट्रा केयरफुली, यानी कि सारी डिटेल आपको बहुत ही केयरफुली डालनी है। आप इसके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो बाद में, तो बिल्कुल केयरफुली अपनी डिटेल एंटर करिएगा। कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी एंटर हुई मिलेंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एंटर करी होंगी। यहाँ पर आपको नेशनलिटी इंडियन ही रहेगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है। और आपने क्लास 12 किस स्टेट से पास आउट करी है, आप अगर दिल्ली से करिए तो दिल्ली से करोगे, और अदरवाइज़ आउट ऑफ दिल्ली से करिए तो यहाँ पे आउट ऑफ दिल्ली का भी ऑप्शन है, आउटसाइड दिल्ली का, वो चूज़ करोगे। कैटेगरी क्या है आपकी वो आप चूज़ करोगे, जनरल है, EWS है, OBC, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है। सब कैटेगरी के अंदर क्या आप एक्स सर्विसमैन के वार्ड हो या नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हो या नहीं, इसके अलावा NCC और NCC के अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या नहीं। अगर येस है तो आप येस कर दोगे, अदरवाइज़ आप इसको नो रहने दोगे। स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर दिल्ली डाइट एम्प्लॉय हो, आपके फादर या मदर में से कोई दिल्ली डाइट के अंदर एम्प्लॉय है या नहीं, हाँ या ना, अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। सिमिलरली अगर आपके फादर या मदर में से कोई दिल्ली स्कूल टीचर हैं या नहीं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। डू यू वांट उर्दू और पंजाबी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट डाइट के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे उर्दू और पंजाबी की सीट्स हैं, तो अगर आप वहाँ उन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो और उर्दू या पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आपको क्लास 10th में भी और 12th में भी आपने उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो इसको आप येस कर दोगे, अदरवाइज़ इसको यहाँ पे हम चाहते हो तो इसको आप येस कर दोगे। ठीक है, येस करने के बाद डू यू वांट उर्दू और पंजाबी एज अ सब्जेक्ट इन बोथ क्लास 10th 12th, क्या आपने पढ़ा है सब्जेक्ट, अगर हाँ तो उसको येस कर दोगे। ठीक है, लैंग्वेज एज टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा लोगे, उर्दू या पंजाबी, उर्दू लोगे, इसको सेव कर दोगे। अदरवाइज़ आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और येस बटन पे टिक करना है। एज़ पर एज क्राइटेरिया यू आर नॉट एलिजिबल, ओके, इसको अभी हम पीछे रहने देते हैं। इसके बाद दोस्तों है आपका क्लास 10th की डिटेल आप दोगे। क्लास 10th आपने किस पास है आपका, ठीक है, और पासिंग ईयर क्या है 10th क्लास का, किस ईयर में आपने पास आउट करी है 10th क्लास, वो आप प्रोवाइड करोगे अपनी डिटेल।
लाइक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा है रोल नंबर लिखोगे 10th क्लास का, बोर्ड चूज़ करोगे अपना किस बोर्ड से करिए, ठीक है। स्कूल का नाम और एड्रेस लिख देना, आपकी 10th की मार्कशीट में जो लिखा हुआ वो लिख देना। स्कूल किस पिन कोड में था, यानी कि स्कूल आपका जिस एरिया में था उस एरिया का पिन कोड क्या है। रिज़ल्ट आपका जो 10th का आया था वो परसेंटेज बेस्ड था, CGPA बेस्ड था, वो लिखोगे। मैक्सिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स लिख दोगे आप। बेस्ट 5 के नॉर्मली लिखे जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। मैक्सिमम में 500 और मार्क्स ऑफ 10 में जो भी टोटल है परसेंटेज में अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्लास 12th का आप लिखोगे। आपको क्लास 12th के बेस्ट 5 के मार्क्स यहाँ पे आपको लिखने हैं, जिसमें आप एक लैंग्वेज इंक्लूड करोगे। और याद रखना, अगर ऐसे स्टूडेंट जो उर्दू या पंजाबी सब्जेक्ट चूज़ करके आए थे पीछे, उनको बेस्ट 5 के अंदर उर्दू या पंजाबी सब्जेक्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखने हैं। मैक्सिमम और मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं आपके, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट, ईयर, सेमेस्टर, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको कॉरस्पेंडेंस एड्रेस डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। आपका हाउस एड्रेस, टाउन, लोकेलिटी, विलेज, सब लोकेलिटी, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें लिख दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सिर्फ यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ऊपर वाला नीचे कॉपी पेस्ट हो जाता है। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पे लिख दोगे और इसको सेव कर दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला स्टेप में आपसे पूछा जाएगा अप्लाई फॉर, आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। चूँकि मैं जेंडर मेल चूज़ करके आया हूँ तो मुझे सिर्फ DLED का ही शो होगा। अगर आप फीमेल चूज़ करके आओगे, फीमेल कैंडिडेट हो, तो DLED या DPSC जिसमें भी आपको अप्लाई करना है या दोनों में अप्लाई करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लोगे, ठीक है। अच्छा, कोर्स को चूज़ करने के बाद अगला स्टेप आपका एग्ज़ाम सिटी का। आपको 3 प्रेफरेंस चूज़ करना है एग्ज़ाम सिटी के, ठीक है। अब कुछ दिल्ली NCR में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। मैं 3 प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेता हूँ और आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। गाज़ियाबाद में भी ये एग्ज़ाम होगा तो आप अपने प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। इस प्रेफरेंस को चूज़ करने के बाद अगला स्टेप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। 20 से 100 KB तक का मैक्सिमम साइज़, जो साइज़ रेंज है 20 से 100 KB तक का है। JPG फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, फ़ोटोग्राफ की भी और सिग्नेचर की भी। डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड कर दोगे, अगले स्टेप पर जाओगे तो जो चीज़ें आपने एंटर करी होंगी वो चीज़ें आपको एक बार फिर से शो करेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करी हैं। तो इसको आप एक बार रीवेरीफाई कर लीजिएगा और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इस पर आप क्लिक करके इसको प्रोसीड करोगे। यहाँ पे प्रीवियस का भी एक ऑप्शन है जहाँ पे जाकर आप अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हो। अदरवाइज़ सेव एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दोगे आप, येस बटन पे क्लिक कर दोगे और फिर पेमेंट आप कर दोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म की। अब पेमेंट जब आप कर दोगे तो अगेन आप लॉगिन करके देखना है अपने फॉर्म को कि जो डाइट का प्रेफरेंस आपको चूज़ करना है वो कब करना है। फॉर्म फिलिंग के बाद करना है, ऑफ कोर्स ही बात है वो प्रेफरेंस, लेकिन क्या वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद चूज़ होगा, उससे पहले ही चूज़ होगा, वो आपके फॉर्म जब आप लॉगिन करोगे वो आपको शो कर देगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग पहले ही चूज़ करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर, हाँ जी, पेमेंट से पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आई एम रियली सॉरी, पेमेंट करने से पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस फिलिंग का लेफ़्ट में ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद इंस्टीट्यूट टाइप है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी चूज़ करना हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेफ़्ट साइड में अलग अलग इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। अब मान लो मुझे डाइट नॉर्थ वेस्ट चूज़ करना है, पीतमपुरा वाला, इसको मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो राइट साइड में देखिए ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऐड हो गया पीतमपुरा वाला, ठीक है। अब सेकंड प्रेफरेंस पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं LC कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया। इसी तरीके से दूसरा ऐड कर दिया मैंने। अब राइट साइड पे मेरे 3 प्रेफरेंस ऐड हो गए हैं जो कि मैंने ऐड करे हैं। अब मैं इसको ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल डाइट नॉर्थ वेस्ट को मैं नीचे करना चाहता हूँ तो मैं डाउन बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए डाइट नॉर्थ वेस्ट वाला दूसरे पे चला गया। मैं इसको वापसी अप करूँगा तो ये अप पे चला जाएगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पेमेंट से पहले आपको पहले प्रेफरेंस चूज़ करना पड़ेगा डाइट का, उसके बाद ही आपको ये जो 500 रुपये की पेमेंट वगैरह है वो आप करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए।
ठीक है, इसको सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा। इसको सेव करने के बाद आपको पेमेंट जो है वो कर देनी है और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी आपका होगा उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो यही सब दोस्तों प्रोसीजर है दिल्ली डाइट एडमिशन फॉर्म का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।